जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी के पास एक ऐसी सीक्रेट पावर आ जाए, एक ऐसी शक्ति जिससे वो किसी का भी दिमाग पढ़ सके, उसके इमोशंस, उसकी सोच, उसके फैसले, सब कुछ बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले सके। मतलब किसी के भी दिमाग को कंट्रोल करने की ताकत, चाहे वो बॉस हो, कोई दोस्त हो, कोई अजनबी या कोई बहुत खास, सबको अपने इशारों पर नचाने की काबिलियत हो। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है प्योर साइकोलॉजी, वही मनोविज्ञान जिसे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं लोगों को अपने हिसाब से चलाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, उन्हें कानो खान खबर भी नहीं होती। तो चलिए इस दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। लेकिन हाँ, एक चेतावनी जरूरी है। ये जो जानकारी हम समझने वाले हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एक बार ये समझ आ गया ना, तो दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। तो हम अपनी गिनती शुरू करेंगे, लेकिन उल्टी। और शुरुआत करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक से। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स ट्रैप। ये इंसानी फितरत का एक बड़ा सीधा सा सच है ना, कि हमें जो काम करने से मना किया जाए, हम वही करना चाहते हैं। लोग हमेशा उसी चीज की तरफ खिंचे चले जाते हैं जो उनके लिए मना होती है, और बस इसी को कहते हैं रिवर्स ट्रैप। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए किसी को अपने दोस्त से कोई काम करवाना है। अब अगर वो सीधे सीधे जाकर बोलेगा तो हो सकता है दोस्त मना कर दे। लेकिन अगर वो ऐसे कहे, यार एक काम था पर छोड़, थोड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता तुझसे हो पाएगा। अब क्या होगा? उसके दोस्त का ईगो हर्ट हो जाएगा और उसे ये प्रूव करने की जिद चढ़ जाएगी कि वो ये कर सकता है, और काम हो गया। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार चॉइस देना हो सकता है। ये है ट्रिक नंबर 4, द इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी विकल्प का एक ऐसा भ्रम। अक्सर लोगों को क्या लगता है कि वो अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, पर सच तो ये है कि वो सिर्फ वही चुनते हैं जो ऑप्शन उनके सामने रखा जाता है। असली पावर किसी को मजबूर करने में नहीं है, बल्कि उसके लिए ऑप्शन डिजाइन करने में है। जैसे मान लीजिए किसी को अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है। अगर वो सीधा पूछे, चल बाहर चलते हैं, तो जवाब ना में भी आ सकता है। लेकिन अगर वो पूछे, भाई पिज़्ज़ा हट चले या डोमिनोज, अब देखिए खेल ही बदल गया। दोनों ही ऑप्शन का मतलब एक ही है, बाहर तो जाना ही है। दोस्त को लगेगा कि फैसला तो उसने लिया, पर असली कंट्रोल वो तो किसी और के हाथ में था। अब आते हैं एक ऐसे इमोशन पर, एक ऐसे जज्बात पर जो इंसान को अंदर से झकझोर सकता है। यह है हमारी ट्रिक नंबर 3, द गिल्ट ट्रैप। गिल्ट यानी अपराध बोध। ये एक बहुत पावरफुल इमोशन है किसी को भी कंट्रोल करने के लिए। देखिए, जबरदस्ती करने पर तो लोग शायद रिएक्ट ना करें, लेकिन जब उन्हें गिल्ट महसूस होता है ना, तो वो खुद ब खुद झुक जाते हैं। सोचिए, कोई दोस्त है जो बार बार मिलने का प्लान बनाता है पर हर बार कैंसिल कर देता है। अब अगर उससे सीधी शिकायत करेंगे तो वो और दूर हो जाएगा। लेकिन अगर बस इतना कह दिया जाए, कोई नहीं यार, मैं समझ सकता हूँ, शायद अगर मैं इतना जरूरी होता तो वक्त निकल ही आता। बस ये एक लाइन उसके अंदर गिल्ट पैदा कर देगी, और फिर वो खुद ही अपने बर्ताव को बदलने की कोशिश करेगा। तो अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी सबसे पावरफुल ट्रिक पर। ट्रिक नंबर 2, द इमोशनल हाईजैक। एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान ज्यादातर फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेता है। ये इमोशनल हाईजैक होता क्या है? ये वो साइकोलॉजिकल मोमेंट है जब कोई इंसान शॉक, गिल्ट, प्यार या डर जैसी किसी गहरी भावना के कंट्रोल में होता है। उस वक्त क्या होता है, उसका दिमाग, उसका लॉजिक काम करना बंद कर देता है और इमोशंस पूरी तरह हावी हो जाते हैं। और फिर वो इंसान असलियत के बेस पर नहीं, बल्कि उस पल के इमोशन के बेस पर फैसले लेता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि लोग ये कभी याद नहीं रखते कि उन्हें क्या लॉजिक दिया गया था। वो बस ये याद रखते हैं कि उन्हें कैसा महसूस करवाया गया था। इमोशन का असर लॉजिक से कहीं ज्यादा गहरा और लंबा होता है। और ये टेक्निक ये तो हर जगह इस्तेमाल होती है। पॉलिटिक्स में देखिए, नेता फैक्ट्स नहीं बताते, वो डर, गुस्सा या गर्व जैसी फीलिंग्स को जगाते हैं। मार्केटिंग में किसी प्रोडक्ट के लिए एक जबरदस्त इच्छा या एक्सक्लूसिव होने का एहसास पैदा किया जाता है। और तो और हमारे रिश्तों में भी प्यार या निराशा का इस्तेमाल करके बर्ताव को गाइड किया जाता है। और अब ट्रिक नंबर 1, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड, द पावर ऑफ साइलेंस, यानी खामोशी की ताकत। अच्छा, एक बात बताइए, चिल्लाने से ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है?
हमें लगता है कि जो ज्यादा बोलता है, ज्यादा चिल्लाता है, वही पावरफुल है। लेकिन सच तो कुछ और ही है। खामोशी। जब कोई कुछ नहीं बोलता ना, तो सामने वाले का दिमाग अपने आप हजारों कहानियां बुनने लगता है। एक सिचुएशन सोचिए। जब घर में कोई गलती हो जाती है तो माँ खूब डांटती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन जब पापा के सामने जाते हैं और वो कुछ नहीं बोलते, बस चुप रहते हैं। उनकी वो एक नज़र और वो खामोशी माँ की डांट से कहीं ज्यादा खतरनाक लगती है ना? उस साइलेंस में एक बेचैनी होती है, एक डर, एक गिल्ट। तो इसे इस्तेमाल कैसे करें? मान लीजिए किसी से सच उगलवाना है। उससे ये कहने के बजाय कि सच बताओ, बस इतना कहिए, मुझे सब पता है, और फिर बिल्कुल चुप हो जाइए। जितनी देर ये खामोशी बनी रहेगी, उसका गिल्ट और उसकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और आखिर में वो खुद ही सच उगल देगा। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ कोई मामूली ट्रिक्स नहीं हैं, ये असर डालने वाले बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। ऐसे टूल्स जो हमारी बातचीत को, हमारे रिश्तों को बहुत गहराई से बदल सकते हैं। ये जो नॉलेज है, ये एक औजार की तरह है, एक टूल। अब सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, क्योंकि इस जानकारी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है।